देवभूमि उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इतिहास में दर्ज हुआ है उत्तराखंड का नाम। गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी को बेस्ट झांकी का अवार्ड मिला है। कर्तव्य पथ पर निकाली गई ये जो झांकी, जिसका थीम मानस खंड था, मानस खंड की झांकी को बेस्ट झांकी का अवार्ड मिला है। सोशल मीडिया में भी करोड़ों लोगों ने उत्तराखंड की झांकी देखी है। इस बार झांकी का विषय सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ही सुझाया था और कितनी मनमोहक ये झांकी थी, जिसको प्रथम पुरस्कार दिया गया है। गणतंत्र दिवस के पहले सीएम ने खुद झांकी का निरीक्षण किया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई भी दी। बेस्ट झांकी का अवार्ड मिलना प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है, ये सीधे तौर पर कहना है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। हम सबके लिए गौरवशाली पल है। देवभूमि उत्तराखंड मानसखंड झांकी निर्माण में दिन रात कलाकारों ने मेहनत की थी। सीएम ने 2025 तक उत्तराखंड को देश का सर्वोच्च राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। मानसखंड कॉरिडोर बनने से उत्तराखंड में बड़े रोजगार बढ़ेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मंदिर माला मिशन से देश वाकिफ होगा, विदेश के पर्यटक भी आकर्षित किए जाएंगे। मानसखंड पर आधारित इस झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। Devbhumi Uttarakhand, the land where divinity resides. Glimpses of the Corbett National Park, the Ipan art of Uttarakhand displayed on the outer part. वो अंकिता भंडारी मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। पुलकित आर्य के नार्को टेस्ट पर रोक लगा दी गई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। नार्को टेस्ट वाले आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि निचली अदालत ने नार्को टेस्ट का आदेश दिया था। अंकिता हत्याकांड में मुख्य आरोपी है पुलकित आर्य, जिसके नार्को टेस्ट को अब फिलहाल स्टे दे दिया गया है। पहले निचली अदालत ने नार्को टेस्ट का आदेश दिया था। वह चमोली जिले के जोशीमठ ब्लॉक के भारत चीन सीमा स्थित मलारी गांव के पास कुंती नाले में हिमस्खलन का वीडियो सामने आया है। सोमवार सुबह करीब 7 बजे ग्लेशियर टूटकर कुंती नाले में समाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये नाला भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले बॉर्डर के सड़क पर है। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। इस क्षेत्र में एवलांच की ये कोई पहली घटना नहीं है, लेकिन गांव के पास पहली बार ये एवलांच आया है। वही भारतीय जनता पार्टी की रायवाला में आयोजित 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय कार्यसमिति बैठक संपन्न हो गई है। इस बैठक में राष्ट्रीय कार्यसमिति संपन्न होने के बाद प्रदेश स्तर पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने, केंद्र सरकार की नीतियों को जनता को बताने, निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को तेज करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कार्यकर्ताओं को घर घर तक जाना है, राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भी तंज कसा है। प्रदेश की प्रथम कार्य समिति में आपका हार्दिक अभिनंदन। दिनों राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हुई थी, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री जी का उसमें सभी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी हुआ था, उनका मार्गदर्शन भी हुआ था। उसमें बहुत सारे विषय जो देश की सरकार ने किए हैं
और भारत ने इन 8 सालों में जो बुलंदियों को छुआ है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को लेकर जो काम केंद्र की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है, उन सभी पर विस्तार से जो चर्चा हुई है वो यहाँ भी होगी। और उत्तराखंड राज्य से प्रधानमंत्री जी का एक विशेष लगाव शुरू से रहा है, उसके कारण से 1.25 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं प्रदेश के अंदर वर्तमान में चल रही हैं। विभिन्न विषयों को लेकर सरकार और संगठन लगातार उत्तराखंड के अंदर यहाँ के जन सामान्य के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उनको सहायता पहुँचाने के लिए, एक विश्वास का भाव जगाने के लिए कार्य समिति के माध्यम से बहुत सारे बिंदुओं पर यहाँ पर आज कल से लगातार चर्चा चल रही है कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति तक हमारी सरकार पहुँचे, हमारा संगठन पहुँचे। उनको वहाँ दिख रहा होगा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुई है, कश्मीर के अंदर जिस प्रकार के हालात हुआ करते थे, आज वहाँ पर शांति स्थापित है, चमन स्थापित है और कश्मीर भी देश के साथ आगे बढ़ रहा है। दिनों राष्ट्रीय कार्यकारिणी वहीं दिल्ली में सुबोध उनियाल ने न्यूज 1 इंडिया से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। बातचीत करने के लिए उत्तराखंड सरकार में मंत्री सुबोध उनियाल जी हैं। सर, भारत जोड़ो यात्रा लंबे समय से चल रही है, हालांकि उत्तराखंड में भारत जोड़ो यात्रा ने प्रवेश नहीं किया था। आज भारत जोड़ो यात्रा का समापन है, आगे भी कई तरह के कांग्रेस की ओर से कार्यक्रम रखे गए हैं। कांग्रेस कह रही है कि इसका जो सीधा असर है वो 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की जो हार है वो सुनिश्चित है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हार की चिंता वो न करें, अपने सर्वाइवल की बात करें कि जो कांग्रेस एक समय पूरे देश में राज किया करती थी, आज हाशिए पे को पहुंच गई। अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ें। अगर कांग्रेस ने पहले अगर इस देश के आम आदमी की चिंता की होती विगत 10-12 वर्षों में, तो मैं समझता हूँ आज कांग्रेस इस हालत पर न पहुंचती। और इस समय जब कांग्रेस की प्रासंगिकता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, ऐसे में कांग्रेस को अपनी प्रासंगिकता को बचाने की लड़ाई लड़नी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की चिंता नहीं करनी चाहिए। सर, उत्तराखंड के धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि गौ तस्करी मामले में अब जो लोग गौ तस्करी करेंगे उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और संपत्ति भी अटैच होगी। आपको लगता है इससे गौ तस्करी पर भी रोक लग पाएगी? निसंदेह देखिए, कानूनों से ही रोक लगाई जाती है। अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाए जाते हैं, उसी कड़ी में ये भी एक प्रयास है। सर, अगर आपके मंत्रालय की बात करें तो क्या कुछ नया होने वाला है, क्या कुछ नया उत्तराखंड के लोगों को अब की बार मिलने वाला है? देखिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हम लोगों ने बहुत रिफॉर्म्स किए हैं, जिसमें चाहे वो ट्री प्रोटेक्शन एक्ट में परिवर्तन करके उसको हिमाचल की तर्ज पर हम अपने यहाँ राज्य में लागू करने का प्रश्न हो, ताकि लोगों को अपनी निजी भूमि पर अगर पेड़ अपनी निजी जरूरत के लिए काटना है तो उसको विभागीय अधिकारियों के चक्कर में लगाने पड़े। इसके अलावा वन पंचायत कानून में परिवर्तन करके आम आदमी की आजीविका से जोड़ने की जो हम प्रयास किए जा रहे हैं, वो 25 लाख लोग हमारे यहाँ वन पंचायतों के माध्यम से जुड़े। अगर उतने लोगों को आजीविका में अगर फॉरेस्ट का इम्पैक्ट रहेगा, फॉरेस्ट का पर्याप्त प्रभाव रहेगा, तो कहीं ना कहीं आम आदमी फॉरेस्ट के प्रति दोस्ताना बनेगा और वनाग्नि जैसी गंभीर घटनाओं को हम लोग बचाने में सफल होंगे। इसके साथ साथ वन पंचायतों में पहली बार हम लोगों ने फलदार पेड़ लगाना उनकी अनुमति देने जा रहे हैं, ताकि उच्च उत्पादकता के फलों के माध्यम से लोगों की आजीविका चले। इसके साथ साथ जंगलों में जिस तरह से छोटा जानवर लगातार अपने खाने के अभाव में पलायन करके आबादी क्षेत्र में गया, भविष्य में दीर्घकालीन नीति के तहत उसको रोकने के लिए हम जंगलों में भी फलदार पेड़ों को लगाने का बहुत एक व्यापक कार्यक्रम चला रहे हैं, ताकि आने वाले वर्षों में वो उस छोटे जानवर को जंगलों में रोकने में सफल हो। और जब छोटा जानवर जंगल में रुकेगा तो बड़े जानवर का आहार अगर जंगल में उपलब्ध रहेगा तो वो भी आबादी क्षेत्र में जाने से बचेगा। ऐसे में जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है, इसको रोकने की भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ वनाग्नि, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है, और हर वर्ष हजारों हेक्टेयर जमीन वनाग्नि की भेंट चल जाती है, पेड़ चले जाते हैं। उसको रोकने के लिए हमने हर ग्राम सभा स्तर पर फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी बनाई, ताकि फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी में स्थानीय लोगों की को एक जिम्मेदारी दी जाए और हर ग्राम सभा की फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होगा। वन पंचायत का सरपंच, महिला मंगल दल का अध्यक्ष, युवक मंगल दल के अध्यक्ष, राजस्व विभाग के कर्मचारी और फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी उसके सदस्य होंगे। और वो इंसेंटिव्स बेस्ड होगा, जो जिस तरह काम करेगा उसको उस तरह से प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा में भी हम लोग काफ़ी परिवर्तन कर रहे हैं। हमने कई नए स्ट्रीम शुरू की हैं, रोबोटिक इंजीनियरिंग, आपका
गेमिंग एंड एनिमेशन सहित तमाम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई नई नई स्ट्रीम्स हमने शुरू की और पुराने ऐसे कोर्सों को जो बाबा आदम के ज़माने के हो गए हैं उनको बंद करने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ इंडस्ट्री के साथ बैठक करके डिमांड बेस्ड कोर्सेज, जिनकी डिमांड है ऐसे कोर्सेज करेंगे ताकि लोगों को नौकरियां भी मिल सके और इंडस्ट्रियलिस्ट को भी उनकी ज़रूरत के हिसाब से आदमी उपलब्ध हो पाए। इसके अलावा इंजीनियरिंग एक पहली बार पूरे देश में हम लोग इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग का कॉलेज शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम नरेंद्र नगर में कर रहे हैं, जिसमें 12+5 की तर्ज में डिप्लोमा भी, डिग्री भी और एमटेक भी तीनों एक बच्चे को मिलेगा। साथ ही साथ इंजीनियरिंग जो हमारे तकनीकी विश्वविद्यालय है, इस विश्वविद्यालय के जो हमारे डिग्री कॉलेजेज हैं उत्तराखंड के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेजेज, 5 इंजीनियरिंग कॉलेज को हम तकनीकी विश्वविद्यालय का कैंपस कॉलेज घोषित कर रहे हैं ताकि तकनीकी विश्वविद्यालय एक स्ट्रेंथन भी हो और एक हमारे बच्चे तकनीकी विश्वविद्यालय की मजबूती से बच्चों को भी पूरे देश के अंदर प्लेसमेंट में फायदा मिले। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड सरकार में मंत्री सुबोध उनियाल जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार कई ऐसे परिवर्तन कर रही है कि डिमांड बेस्ड जो कोर्सेज हैं उसको पढ़ाया जाए ताकि लोगों को, खासतौर पे युवाओं को इसका सीधा फायदा हो सके। वीडियो में हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी। वहीं भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सरकार नकल विरोधी कानून ला रही है, लेकिन पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। प्रीतम सिंह का कहना है कि भर्ती घोटालों में सीबीआई जांच कराने से प्रदेश सरकार क्यों भाग रही है। प्रीतम सिंह ने कहा कि आयोगों की भर्ती परीक्षाओं में धड़ल्ले से भ्रष्टाचार और नकल का गिरोह पनप रहा है, लेकिन सरकार न जाने क्यों इस प्रकरण की सीबीआई जांच से भाग रही है। स्थिति वर्तमान समय में है वो बहुत गंभीर है। जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उन परीक्षाओं में व्यापक स्तर पर जो है पेपर लीक हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। उसको रोकने के लिए सरकार को सख्त कदम तो उठाने ही पड़ेंगे। तो मैं समझता हूं कि ऐसा हम नकल विरोधी कानून लाएं कि कोई भी जो है दुस्साहस ना कर सके कि वो पर्चा लीक करे या नकल कराने का काम करें। जो लोग नकल माफिया हैं, और हम इसीलिए बार बार इस बात को कह रहे हैं कि भाई इसके आप सीबीआई जांच कराने में क्यों सरकार जो है कदम पीछे खींचने का काम कर रही है, क्यों हिचकिचा रही है सीबीआई जांच से। सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि जो नकल माफिया हम जिनको कह रहे हैं उनको संरक्षण देने वाले लोगों से के चेहरे से भी नकाम हट सके। स्थिति वही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का सोमवार को कश्मीर घाटी में समापन हो गया है। ऐसे में राहुल गांधी के प्रति सद्भावना और पार्टी की एकजुटता प्रकट करने के लिए उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदेश मुख्यालय में ध्वजारोहण किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इसके बाद कांग्रेसी जनों ने मानव श्रृंखला बनाते हुए प्रदेश मुख्यालय से घंटाघर तक होते हुए गांधी पार्क तक मार्च निकाला। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता महात्मा गांधी अमर रहे जैसे नारे लगाते रहे। आज एक तो बापू को श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। आज ही के दिन अहिंसा के उस पुजारी की हिंसक प्रवृत्ति वाले लोगों ने, विचारधारा वाले लोगों ने गोली मार करके हत्या की थी। एक निहत्थे महात्मा की हिंसक एक पागल ने जिस प्रकार से गोली मारी थी, आज हम बापू को याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। मानव श्रृंखला यहाँ पे बन रही है और आज भारत जोड़ो यात्रा का भी समापन श्रीनगर में हो रहा है। ऐतिहासिक यात्रा हुई है। 4000 किलोमीटर चल करके, पैदल चल करके कन्याकुमारी से कश्मीर तक जिस प्रकार से राहुल जी ने इतिहास गढ़ा है, देश में मोहब्बत की दुकान खोली है, नफरत को समाप्त करने के लिए, विभाजन को समाप्त करने के लिए, घृणा और हिंसा को इस देश से भगाने के लिए राहुल गांधी ने जो ऐतिहासिक काम किया है, उनको हम साधुवाद देने के लिए आज यहाँ पर मानव श्रृंखला बना करके और यहाँ से लेकर के और गांधी पार्क तक जाएंगे, उनको आभार व्यक्त करेंगे, उनको साधुवाद। आज एक वहीं देहरादून में जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस जन सुनवाई में आपको बता दें कि शिकायतें प्राप्त हुई हैं, साथ ही साथ 79 शिकायतें प्राप्त हुई है, जिनमें अधिकतर मामले भूमि से संबंधित थे। जिलाधिकारी ने सभी शिकायतों के जल्द से जल्द निस्तारण के लिए अफसरों को निर्देश दिए हैं। निस्तारण हम हमारे यहाँ पे क्योंकि
कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती है, तो उसके क्रम में निस्तारण तो हम चेक करते हैं। लेकिन निस्तारण भी 2 तरह के हो जाते हैं। कुछ में जो एप्लीकेंट होता है वो संतुष्ट हो जाता है और वो वापस कभी नहीं आता। एक होता है जो निस्तारण से वो संतुष्ट नहीं होता। तो जो निस्तारण से संतुष्ट नहीं होते हैं वो ज़रूर दोबारा आते हैं मेरे पास, और तब मेरे इंस्ट्रक्शंस यही रहते हैं कंसर्न विभाग को और ऑफिसर को कि कोशिश करें कि इनकी बात को दोबारा सुन ली जाए और एक बार इनको भी संतुष्ट कर लिया जाए। करीबन 78 के करीब शिकायतें आई थी, जिसमें लैंड से रिलेटेड हो गई, नगर निगम से रिलेटेड हो गई, पानी, बिजली, पेंशन, सभी से रिलेटेड शिकायतें थी। और क्योंकि कंसर्न विभाग यहीं पे होते हैं, हमारे साथ ही होते हैं, तो तत्काल उनको निस्तारण के लिए इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाए। निस्तारण वहीं उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गीता खन्ना ने अपने 1 साल के कार्यकाल में आयोग में अपने अनुभव, उपलब्धियों और चुनौतियों को मीडिया के साथ साझा किया। गीता खन्ना ने बताया कि आयोग ने 1 साल में कुल 110 शिकायतों का निस्तारण किया, जिनमें निजी विद्यालयों की फीस समस्या, बच्चों के अधिकारियों से संबंधित समस्याएं थी। मंडलीय वर्कशॉप्स हो चुके हैं और हमने एक विज्ञप्ति के द्वारा हर जिले में कुछ एजेंसीज, एनजीओज, ट्रेनर, पार्टनर्स और विधि लॉयर्स को जोड़ा है, एक पैनल बनाया है। चाइल्ड लाइन 1098 के माध्यम से शिकायतें हम तक पहुंचती हैं। पुलिस में जो एफआईआर दर्ज होती है वहाँ से हमें पता चलता है। मीडिया में हम लोग जो पढ़ते हैं या जो आपके पोर्टल्स पे, मेरे को खबरें, बहुत सारे पोर्टल्स पे हम जुड़े हैं, वहाँ से हम अपने लिए आयोग जो स्वतः संज्ञान लेता है वहाँ से हम उठाते हैं। मेल आती हैं और पर्सनल नंबर्स पे हमारे मेंबर्स को और हमारे को कॉल आते हैं। सो इन सभी आयोग में हमने 7 नंबर्स भी, मेरे आने के बाद हमने CUG नंबर्स लिए हैं, उनको हम पॉपुलराइज कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। देहरादून समेत कई जिलों में बारिश हुई है। पहाड़ के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिरी है। चारों धामों में भी जमकर बर्फबारी हुई है। औली में भी भारी बर्फबारी हुई है। आज भी मौसम साफ होने के कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं। तस्वीरें ये बर्फबारी की औली में भी जमकर बर्फ पड़ी है। आज भी मौसम कुछ साफ होने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। भारी बर्फबारी के चलते चमोली में भारत चीन सीमा तक जाने वाली मुख्य सड़क दोनों जगह पर बंद हो चुकी है। हालांकि बीआरओ की टीम लगातार दिन रात बर्फ हटाने में काम में जुट गई है। वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर 24 घंटे में भारी बर्फबारी की आशंका जताई है। वहीं लद्दाख के जाने माने वैज्ञानिक सोनम वांगचुक ने हिमालय बचाओ मुहिम शुरू की। लद्दाख के इकोसिस्टम को बचाने की मुहिम को लेकर सोनम वांगचुक पिछले 5 दिनों से अनशन पर है। वहीं वांगचुक के समर्थन में उत्तराखंड के सामाजिक कार्यकर्ता पंकज छेत्री भी उपवास पर बैठे हैं। पंकज का कहना है कि समूचे हिमालय और पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों को तबाही से बचाने की जरूरत है। उत्तराखंड भी इस संकट के मुहाने पर खड़ा है। जोशीमठ में भू धसाव से सैकड़ों परिवार बेघर होने के कगार पर है। कई इलाकों में मकान दरारग्रस्त हो चुके हैं और ये संकट की आहट है। ये उपवास है वो इसलिए रखा गया है क्योंकि आप देख रहे होंगे लद्दाख में पिछले 26 जनवरी से जो पर्यावरणविद हैं और सोनम वांगचुक वो उपवास पर 5 दिवसीय अनशन पर बैठे हैं और उनकी जो मांग है वो है हिमालय को बचाने की, इस पर्यावरण को बचाने की, इस इकोसिस्टम की रक्षा के लिए वो वहाँ पर बैठे हैं।
और उनकी मांग जो केवल वो मांग हमें लगती है कि वो लद्दाख की मांग नहीं है, वो पूरे उसमें उत्तराखंड भी आता है और जितने हिमालय राज्य हैं, हिमालय रेंज हैं, वो सारी उसमें आती हैं। वही अल्मोड़ा में बन रहे राजकीय पुस्तकालय और मल्ला महल में चल रहे कार्यों का जिलाधिकारी वंदना ने निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने पुस्तकालय पहुंचकर पुस्तकालय के संचालन और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं जिलाधिकारी ने मल्ला महल पहुंचकर कार्यों का निरीक्षण भी किया और संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। मल्ला महल का जो रानी महल वाला पोर्शन है उसमें म्यूजियम का निर्माण कार्य अभी वर्तमान में गतिमान है, तो इसके लिए कुछ फैब्रिकेशन के काम होने हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल काम होने हैं। आज सभी पूरी टीम के साथ उसमें क्लैरिटी के लिए हम लोगों ने यहाँ निरीक्षण भी किया है और वार्ता भी की है। इसमें प्रत्येक शुक्रवार को सारी टीम जो है वो रिव्यू भी करेगी और काम को जल्दी शुरू करके हमारी कोशिश ये है कि जल्दी ख़त्म किया है। मल्ला महल तो फिलहाल देवभूमि उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।